जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि निम्नलिखित श्लोक का प्रातःकाल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है, जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुस्वप्न नहीं आते, कली दोष नहीं होता, शत्रु पाप और भव के भय का नाश होता है, विष का भय नहीं होता, विष यानी जहर का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता यानी आपको बीमारी यानी आपकी तबीयत नहीं खराब होती, पूरी आयु मिलती है यानी अगर आपका जीवन काल 100 साल का है तो आपको आपातकालीन मृत्यु नहीं होगी, यानी एक्सीडेंट या कोई भी बीमारी इत्यादि से आपका मृत्यु नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें लिखित है कि आपको पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है। विजय यानी जीत, यानी जिस भी फील्ड में, माने नेक फील्ड में, गलत नहीं, जिस भी नेक फील्ड में अगर आप काम करते हैं जो भी विषय इत्यादि में, तो उसमें विजय यानी आपको जीत हासिल होती है। निर्धन धनी होता है, निर्धन यानी गरीब आदमी के पास भी धन आ जाता है। भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती, यानी भूख प्यास यानी आप खाने बिना नहीं रह सकते, यानी भूखी यानी गरीब नहीं रह सकते हैं, और कोई भी काम की बाधा नहीं होती। काम की बाधा यानी बेरोजगार आप नहीं हो सकते हैं अगर इस श्लोकों का अगर आप पाठ करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है, सभी बाधाओं यानी जितने भी प्रकार के कष्ट बाधा इत्यादि जो मनुष्य को आते हैं वो सारे बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है, यानी उसका कोई भी झंझट नहीं होता है। यानी जो श्लोक मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसका आपके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। ये जानकारी जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी आज से पहले किसी ने भी YouTube पे नहीं डाला है, तो इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात और इसमें भी लिखित है कि भगवत प्रिय लोग यानी जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को ये पाठ करना है। एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो श्लोक मैं बताने जा रहा हूँ, ये श्लोक का पाठ केवल भगत लोग करें, यानी जो लोग देवी देवताओं को भली भांति मानते हैं, आरती आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, केवल वही लोग इस श्लोक का पाठ करें। नास्तिक लोग यानी जो इस पे विश्वास नहीं करते हैं वो आजमाने के लिए इस श्लोक का पाठ बिल्कुल ना करें, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो लोग इस पे विश्वास करते हैं, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, आदर सम्मान है, उनको ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो श्लोक है वो है गणेश स्मरण, यानी प्रभु गणेश का। तो जो स्मरण है वो मैं संस्कृत में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज के लोग संस्कृत शब्द का अर्थ ही भूल चुके हैं, तो मैं हिंदी में आपको वो श्लोक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं गणेश जी यानी पहला, अनाथों के बंधु सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंड स्थल वाले, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ और इंद्र आदि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। ऐसा आप गणेश जी को हाथ जोड़कर अवश्य कहें। आप दूसरे में हम लोग चलते हैं। दूसरे में लिखित है विष्णु स्मरण, यानी भगवान विष्णु यानी नारायण। ध्यान से सुनिएगा। संसार के भय रूपी महान दुखों को नष्ट करने वाले, ग्राह से गजराज को भी मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले, पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। प्रातःकाल स्मरण जो बातें जो लिखित है, प्रातः क्या लेनी है, सुबह के समय जो आप नहा धोआ के जो पूजा के लिए बैठते हैं उस समय स्मरण आपको करना है। अब मैं आपको तीसरे स्मरण के बारे में बताता हूँ जो कि भगवान शिव है, यानी शिव स्मरण। संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश, गंगाधर वृषभ वाहन, पार्वती पति, हाथ में खड्गवाड़ एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग को नाश करने के लिए आदित्य औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। ऐसे भगवान शिव के सामने आप कहेंगे। फिर आता है देवी स्मरण,
यानी माता रानी, यानी माता रानी का कोई भी रूप। ध्यान से सुनिएगा। शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली, उत्तम रत्नों से जटित, मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित, सुंदर नीले हजारों हाथों वाली, लाल कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। ऐसा आपको माता रानी के समक्ष कहना है। अब आता है सूर्य स्मरण, यानी भगवान सूर्य का स्मरण करना। ध्यान से सुनिएगा। सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण हैं, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप हैं तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है, प्रातःकाल में उनका स्मरण करता हूँ। ऐसा आप भगवान सूर्य के समक्ष आप कहेंगे। इसके बाद नंबर आता है त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण, यानी नौ देवता। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। ऐसा आप नौ ग्रह से स्मरण करते हुए आप ये बातें अवश्य कहें। तो ये सारी जानकारी इस प्राचीन पुस्तक में लिखित मुझे मिली है, तो मैंने सोचा इस बात को आप लोगों तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, जो कि एक ही माध्यम था कि वीडियो के जरिए ही इसे आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि किन किन देवी देवता को आपको प्रातःकाल यानी सुबह का समय स्मरण करना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। पहला है गणेश स्मरण, दूसरा है विष्णु स्मरण, तीसरा है शिव स्मरण, चौथा है देवी स्मरण, पांचवा है सूर्य स्मरण और छठवां है त्रिदेव के साथ यानी नवग्रह स्मरण। इसे आप अवश्य करिएगा। देखिएगा आपके जीवन में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा होगी, कोई भी विचार, कोई अभिलाषा होगी या किसी चीज़ को पाने की आपकी इच्छा होगी, तो ये सभी देवी देवता मिलकर आपकी उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये बात तो तय है। एक जानकारी मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जितने भी श्लोक हैं इस शास्त्र में लिखित है कि ये प्रातःकालीन पढ़ा जाने वाला श्लोक है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं कि अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता, यानी सुबह के समय ही अगर आप कोई अन्य काम में व्यस्त हो जाते हैं या ड्यूटी चले जाते हैं, चाहे कहीं भी ऑफिस चले जाते हैं, अगर समय नहीं मिल पा रहा हो तो ठीक इसे आप शाम को भी अवश्य करें। लेकिन जो अंत में मैं जो प्रातःकाल स्मरण करता हूँ इसे आप बदल कर, यानी सब में बदल कर आप सायंकाल स्मरण करता हूँ ऐसा कहना है। तो इसी के लिए आप सुबह 9 समय मिले तो शाम को अवश्य पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।